जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का एसएसबी मंत्रा गाइडेंस सीरीज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टास्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कमांड टास्क, जो कि जीटीओ का एक हिस्सा होता है और एक सबसे अच्छा मौका होता है किसी भी पर्सन को अपनी लीडरशिप को प्रूव करने का। बिकॉज यहां पर आपको मौका दिया जाता है अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करने का, अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करने का, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, ये बहुत सारी चीजें इस टास्क के अंदर चेक की जाती है। प्रोसेस की बात की जाए तो जीटीओ एक के बाद एक कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाते हैं, उन्हें टास्क देते हैं और आप अपने दो साथियों की मदद से उस टास्क को आपको पूरा करना होता है। कुछ रूल्स उस टास्क के होते हैं, उन रूल्स को भी आपको फॉलो करना होता है। अब देखिए, कमांड टास्क यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहां पर हर इंडिविजुअल की उस क्षमता को देखा जाता है कि क्या वो एक अच्छा लीडर बनने लायक है। जैसे अगर बात की जाए, कमांड टास्क के थ्रू आपकी ये सारी चीजें चेक की जाती है। इस टास्क को एसएसबी के अंदर डिजाइन करा ही इसलिए गया है कि किसी भी इंडिविजुअल की इन सारी क्वालिटीज को चेक किया जा सके। अब यहां पर मेजर एक चीज ये कैंडिडेट फेस करते हैं कि कमांड टास्क के टाइम कैंडिडेट काफी नर्वस होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं बिकॉज वो अपने ग्रुप के साथ नहीं है, वो ग्रुप के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अकेले परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, वो अपने दो साथियों की हेल्प ले रहे हैं, बट जो कमांड दी जा रही है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। तो ये एक प्रेशर की सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम करती है, आपके डिसीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें कमांड टास्क के अंदर देखी जाती है। अब देखिए, जिन जिन क्वालिटीज को आपके चेक किया जाता है वो है कैपेसिटी टू लीड अ ग्रुप। आप किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चेक की जाती है। बिकॉज जब आप कमांड देते हैं अपने साथियों को किसी इवेंट को पूरा करने के लिए, तो क्या आप इफेक्टिवली अपने ग्रुप को लीड कर पा रहे हैं, सही कमांड दे पा रहे हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, किस तरीके से आप दिए गए टास्क को पूरा करते हैं, किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और दिए गए टास्क को पूरा करते हैं। इसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टास्क के अंदर। बिकॉज ज्यादातर कैंडिडेट्स इस टास्क के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चले जाता है। इवन कई बार ये होता है कि बहुत घबरा जाते हैं कमांड टास्क परफॉर्म करते टाइम। और यही चीज वहां पर देखी जा रही है कि जब आप इंडिविजुअली किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी चीज को कर रहे हैं, तो आप कितने प्रेशर के अंदर आते हैं, आप किस तरीके से अपने अंदर की एक लीडर की क्वालिटी को दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे, ये चीज चेक की जाती है। इसके अलावा आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी चेक की जाती है। बिकॉज कई बार जब आप कमांड टास्क को फॉलो करेंगे तो सिचुएशन ऐसी आती है जिसके अंदर आप बहुत प्रेशर फील करेंगे, आप सोल्यूशन उसका ढूंढना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट उस टाइम पर आप किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके एक सोल्यूशन निकाल के ला रहे हैं, वो चीज यहां पर चेक की जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंसी भी कमांड टास्क के थ्रू चेक की जा रही है। इसके बाद आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप अपने दो साथियों को कोई कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर है या नहीं है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। आपके इंस्ट्रक्शंस ऐसे तो नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया बट वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज भी यहां पर चेक की जाती है। तो बहुत सारी क्वालिटीज, मैंने आपको पहले भी ये चीज कही है, पूरे प्रोसेस के दौरान हर टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी कोई ना कोई ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को वहां पर चेक किया जा रहा है, आप उस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं कि नहीं, ये चीज वहां पर चेक की जा रही है। इसके बाद स्पीड ऑफ डिसीजन, बिकॉज एक टाइम के अंदर आपको उस टास्क को कंप्लीट करना होता है, तो आपका डिसीजन सही तो होना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही ठीक है, बट आपका डिसीजन आप कितनी जल्दी ले रहे हैं, आपके स्पीड ऑफ डिसीजन को भी यहां पर चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें, क्वालिटीज जो है वो एक कैंडिडेट के अंदर चेक की जाती है कमांड टास्क के अंदर। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जब भी आप कमांड टास्क को परफॉर्म करते हैं कुछ चीजों का ध्यान आपको यहां पर रखना है। पहली बात, डू नॉट पैनिक, बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है। जो टास्क आपको बताया गया है उस टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कीजिए। जब आप अपने ग्रुप के दो साथियों को टास्क को ब्रीफ कर रहे हैं तो ब्रीफ करते टाइम भी पैनिक मत कीजिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ उनको ब्रीफ कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे टास्क के दौरान अगर सिचुएशंस आपके अगेंस्ट भी जा रही है, कोई गलती भी हो गई, तो वहां पर पैनिक आपको नहीं होना है। ये पॉइंट समझिएगा, वो आपकी इसी क्वालिटी को देखना चाह रहे हैं कि अगर सिचुएशंस आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपका कंट्रोल आपके ऊपर होता है कि नहीं होता, या आप बहुत पैनिक हो जाते हैं, आप हेजिटेट करने लगते हैं, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं। बिकॉज ऐसा होता है एसएसबी के अंदर।
तो दैट्स वाई पहली चीज ध्यान रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट पैनिक, अपने ऊपर काम कीजिए, पैनिक मत होइए। इसके बाद पे कंप्लीट अटेंशन। जब जीटीओ आपको बुलाते हैं और वो आपको टास्क ब्रीफ कर रहे हैं, टास्क के रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, तो उस समय पे आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान से उसको सुनना है। ये पॉइंट समझिएगा। कई बार क्या होता है कि ध्यान से सुनते नहीं है, देन सिली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये, और सिली क्वेश्चंस अगर पूछ भी नहीं रहे हैं तो फिर वहां पर जाके जब टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर बहुत गलत परफॉर्म कर रहे हैं। जब अपने साथियों को टास्क ब्रीफ करते हैं तो उस टाइम पे गलत ब्रीफ कर देते हैं। तो ये पॉइंट आप समझिएगा कि जब भी जीटीओ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं टास्क को, आपको ब्रीफ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ही ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर किस तरीके से आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सही तरीके से आपको सुनना है, ताकि कोई भी गलती या कोई भी मेजर मिस्टेक आपसे ना हो। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू योर सबऑर्डिनेट। आपको आपके इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप जो भी इंस्ट्रक्शंस अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहते हैं, क्लियरली उन्हें डिफाइन कीजिए। उन्हें टास्क बताइए, टास्क के बाद अपना प्लान ब्रीफ कीजिए, मटेरियल रिसोर्सेज का किस तरीके से आप यूज करने वाले हैं वो यूज उसके बारे में बताइए। ये बात ध्यान रखिए कि आपके इंस्ट्रक्शंस वहां पर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो जब आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप भी एक दुविधा के अंदर रहेंगे और आपके साथी भी एक दुविधा के अंदर होंगे कि आप उस टास्क को कंप्लीट करना कैसे चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज होती है कि प्रॉपरली ब्रीफ किया नहीं जाता है, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दिए नहीं जाते हैं, प्लान्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो समझाया नहीं जाता है, मटेरियल का यूज किस तरीके से किया जाना है वो भी नहीं बताया जाता है। क्लियरली ना बताया जाने के कारण जब टास्क को परफॉर्म किया जाता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी डायलेमा वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और सही तरीके से टास्क को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो कई सारे कैंडिडेट्स करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रॉपरली टास्क को ब्रीफ कीजिए, आपका प्लान क्या है उसको ब्रीफ कीजिए, और उसके बाद आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर यहां पर होने चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे सिलेक्शन ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, वाइसली उन्हें सिलेक्ट कीजिएगा। तो समझ के देखिए, आप कुछ दिन उनके साथ गुजार चुके हैं, जिन आपके ग्रुप के साथ आप गुजार चुके हैं, आपको पता लग जाता है कि किसकी वीकनेस क्या है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि कौन सा व्यक्ति इस टास्क में मेरी परफॉर्म करने में मेरी हेल्प कर सकता है। बिकॉज ये बात याद रखिए, आपके सबऑर्डिनेट्स ही आपके इस टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करने वाले, तो आपके सबऑर्डिनेट्स का सिलेक्शन यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोच समझ के आपको पता हो जाता है, बिकॉज देखिए आप कुछ दिन गुजार चुके हैं उनके साथ, आपको पता है, आप जब उनके साथ रहते हैं एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है वहां पर जाने के बाद, आपको पता है कि कौन से व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेस क्या है। तो इस तरीके से जब आप एक रीजनेबल बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं कि कौन कौन से पर्संस को एज ए सबऑर्डिनेट मुझे चूज करना है, किन लोगों को ग्रुप में से मुझे चूज करना है जो मेरी हेल्प करें, तो ये आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफी अच्छा होगा। तो सोच समझ के आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को चूज करना है। अगले पॉइंट की बात की जाए, डू नॉट शाउट एट योर सबऑर्डिनेट्स। आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कोई भी कैंडिडेट करता है। अब देखिए, शाउट करना मतलब होता है एंगर। हमको गुस्सा कब आता है? जब हम या तो बहुत ज्यादा, इसका रीजन एक मेजरली यहां पर माना जाता है एसएसबी के अंदर, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं तब आपको गुस्सा आ रहा है, बिकॉज प्रेशर की सिचुएशन में आपका टास्क कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, आप नर्वस हैं, आप कमांड दे रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बट आप नर्वस बहुत ज्यादा है, तो आपका जो तरीका है इंस्ट्रक्शंस देने का, कमांड देने का, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और आप अपने साथियों पे चिल्लाने लगते हैं। एक इंस्ट्रक्शन देने की बजाय आप उन पे चिल्लाने लगते हैं। देखिए, कमांड देने का, इंस्ट्रक्शन देने का भी एक तरीका होता है। यहां पर आपको चिल्लाना नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि ये होगा, प्रेशर की सिचुएशन के अंदर होता ही है, ये एक नेचुरली चीज होती है, इसी को ओवरकम करना है। और यही चीज स्पेसिफिकली यहां पर जीटीओ देख रहे हैं कि आपका कंट्रोल अपने ऊपर कितना है। आप इस सिचुएशन के अंदर, जो प्रेशर की सिचुएशन थी, आपने एक प्लान बनाया, जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से, तो वो प्लान फेल हो गया। अब उस टाइम पे आप दूसरे प्लान, अल्टरनेटिव प्लान की तरफ सोच रहे हैं,
बट आपके ऊपर प्रेशर इतना है कि आप इंस्ट्रक्शंस को भी शाउटिंग की तरह दे रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, आप डांट रहे हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस देना है, आप अगर कमांड भी दे रहे हैं तो उनपे आपको चिल्लाना नहीं है, आपको पोलाइटली उनको इंस्ट्रक्शंस देना है। इस पॉइंट को याद रखना है, बिकॉज ये चीज बहुत मेजर रोल प्ले करती है और ये गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक। देखिए, मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया है, अब वो प्लान जब आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, उस टास्क को आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आप प्लान आपका फेल हो जाता है। अब उस टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब आप उस समय के ऊपर आपको लॉजिकल सोचना है और सिस्टमैटिक तरीके से दूसरे वे के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ना कि आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाएं, ना कि बहुत ज्यादा ये हो कि आप बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या किया जाएगा। बिकॉज ये वो पॉइंट होता है जब आपको लगता है कि अब मैं इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता, बिकॉज आपने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया है। और यही वो पॉइंट होता है जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, आपको सेल्फ डाउट होता है, आप उस प्रेशर की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। उस टाइम पे अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल रखते हैं, तो यहां पर आपको माइंड को कंट्रोल रखना है, लॉजिकली सोचना है, एक अल्टरनेटिव वे के अंदर सिस्टमैटिकली सोचना है और अपने उस टास्क को कंप्लीट करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लॉजिकली सोचना यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सिचुएशन आएगी जब भी आप कमांड टास्क को परफॉर्म करेंगे, एसएसबी के अंदर जाके एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप बहुत प्रेशर फील करने वाले हैं, बहुत नर्वसनेस आपको फील हो रही है, उस समय पे आपका सही तरीके से परफॉर्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। और एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी के सबऑर्डिनेट बने हैं, किसी ने आपको चूज किया है, उस समय पर भी आपको ये याद रखना है कि आप इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से फॉलो करें। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपको अपने आइडियाज के साथ उस टास्क को कंप्लीट करना है, ना कि अपने सबऑर्डिनेट्स के आइडियाज के साथ। ये पॉइंट समझिएगा, आप अपने आइडियाज लगाइए, आपको खुद को कमांड देना है, ना कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स की बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कमांड टास्क के अंदर आपकी क्षमताओं को यहां पर चेक किया जा रहा है, ना कि आपके सबऑर्डिनेट्स को। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कमांड टास्क के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने एसएसबी के अंदर काफी अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। बट इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कमांड टास्क की बात की जाए या मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करूं या पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं, किसी भी इंटरव्यू की, मैं पूरा एसएसबी प्रोसेस की बात करूं, डोंट बी फेक, बी नेचुरल। आप नेचुरल रहिए, फेक मत बनिए। जो भी टास्क एसएसबी के अंदर आते हैं जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा गलतियां आप अपनी पकड़ पाएंगे। और जब रियलिटी के अंदर, जिस दिन आप एसएसबी के अंदर अपीयर होंगे, आप एसएसबी के अंदर जाके मिस्टेक थोड़ी सी कम करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सही हैबिट्स लाइए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।